अब तक जम्मू कश्मीर में केवल कश्मीर घाटी की जय होती थी। हर जगह केवल कश्मीर घाटी के अनुसार नीतियां तय होती थी। परंतु अनुच्छेद 370 की सुविधा हटने के पश्चात न जम्मू भी लाइक अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे नए परिसीमन नीति ने जम्मू को उसका उचित अधिकार दिलाया है और कैसे अब कश्मीर के अलगाववादियों के घमंड को चकनाचूर करने की नींव पड़ चुकी है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द एक हिंदू मुख्यमंत्री को देखा जा सकता है। ये बात जितनी चौंकाने वाली लगती है, उतना ही तथ्यों द्वारा इस बात को अब समर्थन भी दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में आज तक एक भी गैर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध और ना ही कोई अन्य धर्म का व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन सका है। इसके पीछे मूल तर्क ये दिया जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर एक विशिष्ट पहचान रखता है और एक हिंदू मुख्यमंत्री बन जाने से वह विशिष्ट पहचान खतरे में पड़ जाएगी। परंतु हिंदू बाहुल राज्यों में गैर हिंदू मुख्यमंत्री आसानी से रह जाते हैं और हिंदुओं की पहचान पर खतरा भी नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन कश्मीर तो अलग ही राज्य था भैया। राजनीतिक दलों ने तो मानवाधिकारों को ठेंगे पर रखते हुए राज्य के फर्जी पहचान को बढ़ावा देना जारी रखा। वह ये भूल गए कि हिंदू जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी को बनाते हैं और जम्मू में तो वो पूर्ण बहुमत भी रखते हैं। फिलहाल 2018 से जम्मू में विधायिका से प्राप्त सरकार नहीं है। 2019 के ऐतिहासिक निर्णय के बाद से जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, परंतु चुनाव नहीं हुआ। वह इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि राज्य में परिसीमन आयोग बनाया गया, जिसे जिम्मेदारी दी गई कि राज्यों के विधानसभा सीमाओं में आवश्यक बदलाव किए जाए। अब आखिरकार परिसीमन आयोग ने अपना निर्णय सुनाया है और अब जम्मू कश्मीर में सीटों के आंकड़ों में बदलाव होने वाला है। इससे पहले इस खबर की तह तक जाए, आवश्यक है कि हम पहले वर्तमान परिसीमन सीमाओं को जान लें। जम्मू कश्मीर विधानसभा शुरुआत में 100 सदस्यों से बनी थी, जिसे बाद में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन संविधान अधिनियम 1988 द्वारा बढ़ाकर 111 कर दिया गया। इनमें से 24 सीटें राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन सीटों के लिए निर्दिष्ट है, जो 1947 में पाकिस्तानी नियंत्रण यानी POK में आए थे। ये सीटें तत्कालीन राज्य के संविधान की धारा 48 के अनुसार भारत में आधिकारिक रूप से आरक्षित है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। विधानसभा की कुल सदस्य की गणना में इन सीटों को इसलिए ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि विधानसभा की कुल चुनाव योग्य और भरी हुई सीटें 87 रह गई है, जिनमें से वर्तमान लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग करने के बाद 83 सीटें हैं, क्योंकि लद्दाख की ओर से 4 सीटें अलग थी। वर्तमान में कश्मीर घाटी में 46 सीटें हैं और जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें हैं। लेकिन परिसीमन आयोग के सुझाव के बाद बदलाव क्या होगा और इससे जम्मू को क्या लाभ मिलेगा? अगले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पूर्व विधानसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन प्रारंभ किया गया है। परिसीमन प्रक्रिया के सुझाव में जम्मू संभाग में 6 और सीटें और कश्मीर संभाग में 1 और सीट जोड़ी जानी तय हुई है और इस प्रकार अब कुल संख्या 90 हो गई है। यानी परिसीमन पैनल ने जम्मू क्षेत्र के लिए 6 और सीटें और कश्मीर घाटी के लिए मात्र 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव दिया है। इससे जम्मू में कुल 43 और कश्मीर घाटी में कुल 47 सीटें हो जाएंगी। वहीं ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें और SC यानी अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें प्रस्तावित हैं। सहयोगी सदस्यों ने 31 दिसंबर 2021 तक अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। लेकिन इस परिसीमन आयोग के सुझाव से कुछ लोगों की प्रक्रिया ऐसी होने वाली है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जम्मू कश्मीर PDP ने आरोप लगाया था कि उन्हें परिसीमन आयोग में कोई विश्वास नहीं है और भाजपा के एजेंडे पर काम हो रहा है। जहां तक परिसीमन आयोग का सवाल है, ये भाजपा का आयोग है। उनका प्रयास अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुमत को खड़ा करना और लोगों को अधिक शक्तिहीन करना है। वे भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए विधानसभा को इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ
उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का मसौदा सिफारिश अस्वीकार्य है। नवनिर्मित विधानसभा क्षेत्र का विस्तरण, जिसमें 6 सीटें जम्मू को और केवल 1 कश्मीर को जा रहा है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उचित नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब परिसीमन आयोग के सुझाव से एक बात तो स्पष्ट हुई है, जहां जम्मू क्षेत्र को उसका खोया गौरव और उसका उचित अधिकार पुनः प्राप्त हुआ है, तो वहीं कश्मीर घाटी के एकाधिकार को भी ध्वस्त कर दिया गया है और उसके नेताओं को दर्पण दिखाने में मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।